हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में 20वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप सभी ने पीछे जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, हर प्रैक्टिस सेट को देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ मॉक सक्सेस बूस्टर का प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल वीडियो, टॉपिक वाइज हर वीडियो आपके पेट के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड डाली जा रही है। आपने 2 एग्ज़ाम, पेट का फर्स्ट एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में जो हुआ था 2021 का, साथ ही में यूपी ट्रिपल एस सी के 2 एग्ज़ाम, लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर के 2 एग्ज़ाम इधर हुए। इन सभी को देखते हुए कि पेट 2022 का एग्ज़ाम पेपर कैसा आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वीडियो डाली जा रही हैं। आप सभी उन वीडियो को ज़रूर देखें, टॉपिक वाइज हैं और आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन सा शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, अकबर सेकेंड। तो इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन हमारा डी सही है, अकबर द्वितीय। आप सभी को एक क्वेश्चन और याद होगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेजा था। और राजा राम मोहन राय के सापेक्ष में 2 क्वेश्चन और हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मजन समाज की स्थापना करी, कब करी? 1828 में। और इन्होंने किसकी स्थापना करी? आत्मीय सभा की स्थापना करी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन सर 1856, 1846, 1816, 1826। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हमारा 1856 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन सर जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। आप सभी को काल, मुगल सम्राट के जितने भी सम्राट हैं उनके काल याद होने चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और उस समय मुगल सम्राट का शासक कौन था? अकबर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन सर बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम यह मनेरी, अब्दुल कादिर किलानी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन सर हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कलंदर इसे क्यों कहा गया था? कलंदर इसकी उदारता के लिए कहा गया था। उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई। अच्छा, और क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में, अकबर का जो शासनकाल था उसे किस युग से जानते हैं? उसे साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। और अकबर के शासनकाल को हम किस जानते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, और शाहजहां के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन सर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बी.आर. अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन सर लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ? लाल कुर्ती आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को
क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और उस मूवमेंट के आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, लाल कुर्ती आंदोलन जो अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सर एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और कब करी? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? मोतीलाल नेहरू और CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है। तो निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की। और एनी बेसेंट से रिलेटेड कौन सा आपको क्वेश्चन आता है? होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? ऑप्शन सर लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। हमारी दो व्यवस्थाएं और थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी इन दोनों के संस्थापक या जनक कौन थे? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन सर राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू, नाना साहब। तो भारत के अंदर और दोनों में क्रांतिकारी किसने निभाई? राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। तो पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना हमारा जम्मू कश्मीर यूटी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन सर गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, रबड़। तो इसमें से रोपड़ फसल कौन सी नहीं है ये बताना है। तो हमारी गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन सर भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? ऑप्शन सर सतपुड़ा, पामीर, अरावली, म्यांमार। तो संसार की छत के नाम से कौन फेमस है? पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन सर गोभी, सहारा, कालाहारी, थार। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये सहारा मरुस्थल है कहाँ? हमारा अफ्रीका में है। और कालाहारी भी अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। और थार हमारा ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है। और गोभी हमारा ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो श्रम का सीमांत उत्पाद शून्य है, श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है, श्रम का औसत उत्पाद बढ़ रहा है, श्रम का औसत उत्पाद ऋणात्मक होना चाहिए। तो जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा संस्था कब स्थापित की गई? ऑप्शन सर 1972, 1976, 1968, 1980। तो सेवा संस्था की स्थापना 1972 में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिभार अस्थायी है। ऑप्शन सर लोन, दंड, सब्सिडी, कर। तो अधिभार अस्थायी सब्सिडी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सर बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, सीमांत लाभ और बोनस, चिकित्सा व्यय संबंधित लाभ। तो निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है? सीमांत लाभ और बोनस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARDC को विस्तारित कीजिए, इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन सर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट काउंसिल, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट संस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ARDC का फुल फॉर्म है हमारा एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान ने से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया? ऑप्शन सर ब्रिटेन के संविधान, आयरलैंड के संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान। तो कहाँ से हम DPSP नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है? ऑप्शन सर मंडल, जिला, संघ, होबली। तो गणों से क्या बनता है? गण छोटे छोटे होते हैं, उनसे हमारा संघ बनता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संघ को गणों में बांटा जाता है, फिर कई गण मिलके एक जिला का निर्माण करते हैं। तो गण क्या होता है? हमारे संघ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार से भी सभी लोगों को समान अवसर देता है, सभी लोगों के समान अवसर के लिए रोजगार में कौन सा आर्टिकल सही है? ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। हमारा 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है, वह कौन है? ऑप्शन सर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोग। तो राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सर 1951-52, 1952-53, 1950-51, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव हुआ हमारा 1951-52 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु क्या होती हैं? ऑप्शन सर इलेक्ट्रोधनी, इलेक्ट्रोआबंध, इलेक्ट्रोस्नेही, इलेक्ट्रोऋणी। तो अधातु जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब अधातु हमारे इलेक्ट्रोऋणी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन सर पायरेक्स कांच, साधारण कांच, फ्लिंट कांच, कोबाल्ट कांच से। तो हमारा लेंस का निर्माण हमारे फ्लिंट कांच से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन होता है, किन उत्पादों का परिवहन होता है? ऑप्शन सर ट्रांसक्रिप्शन, वाष्पोत्सर्जन, भोजन परिवहन, ट्रांसलेशन। तो फ्लोएम के थ्रू हमारा किसका ट्रांसमिशन होता है? भोजन के परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जाइलम के थ्रू किसके होता है? जाइलम के थ्रू हमारा वाटर का, जल का और खनिज लवण का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर किसका उत्पाद करता है? ऑप्शन सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करने पर वो Na2CO3 में बदल जाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हम और किस नाम से जानते हैं? NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है उसको हम NaHCO3 के नाम से जानते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाता है? Na2CO3, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये Na2CO3 हो गया और जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव माध्यम, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव माध्यम से बना रुधिर कहलाता है? ऑप्शन सर लसिका, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। तो द्रव माध्यम से बना रुधिर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु में कौन सा समास है? ऑप्शन सर तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है? हमारा बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? ऑप्शन सर श्रवण, अश्विन, पौष, आषाढ़। तो भाद्रपद के बाद हमारा अश्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें, तजकर मोह स्मृत के पार।
पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन सर नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, निराला। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? हमारे दिनकर साहब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुर में कौन सा समास है, संधि है? ऑप्शन सर अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो लघुर में है हमारी दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? लघु प्लस ऊर्मी, तो इसको लघुर में बनता है। तो दीर्घ स्वर संधि है, छोटा ऊ बड़े ऊ में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर शब्द है? ऑप्शन सर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमारा कपूर शब्द तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये हमारा कपूर का तत्सम रूप है और कपूर हमारा तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट टू बी श्योर टू डैश इट। ऑप्शन सर अकम्प्लिश, कीप, फॉलो, सक्सीड। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू कीप इट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑप्शन इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑप्शन सर वन ऑफ मोहन्स एम्बिशन इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है? वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 20 गलत है, इस पार्ट में हमारी गलती है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑप्शन सर इट इज़ ए यूनिक बुक। ऑप्शन सर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो यूनिक हमारे क्या है? यूनिक बुक को क्वालिफाई कर रहा है और बुक हमारा नाउन है, तो जो भी शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो हमारा यूनिक शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 से 45 पैसेज पे है। लेट्स रीड अवर पैसेज। स्वामी दयानंद वॉज द फर्स्ट to use the word Swaraj. Even before Dadabhai Naoroji and Tilak used it, the British regarded Arya Samaj as a seditious organization during the martial law days 1919. Students of Dev Dav College, Lahore were ordered to go for roll call by the police thrice a day. It is now being increasingly accepted that during the Sepoy revolt of 1857, Dayanand played a historic role not as a soldier but by inspiring the freedom fighters. It was taught in a school textbook that the Aryans migrated here from Central Asia. Dayanand was the first to debunk that view and assert that the Aryans were the original resident of Aryavarth, India. Now many historians agree with him. Indians told the British rulers, "You quit because you are foreigners." Their reply was, "You too were migrants from other lands. Only you came much before us. So first you quit and then we will see." They invented their theory of Aryan migration as a part of their imperial policy of divide and rule. The aim was to put the Dravidians, according to them, original resident of this country against the Aryan invaders. हमारा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कंसिडर्ड it his duty to options are send back the Britishers from India, guide the Sepoy mutiny of 1857, preach Vedas, Ved and the truth, preach the doctrine of reasoning in religion. तो स्वामी दयानंद considered it his duty to preach Vedas and the truth. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद wanted to tell the British that options are their policy of divide and rule was not acceptable. The Aryans was the original resident of India. The Aryans migrated from Central Asia. He would soon launch Quit India movement to remove the British rule. तो स्वामी दयानंद wanted to tell the British that the Aryans were the original resident of India. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आम चुनाव हुए। आम चुनाव में एन मार्श पार्टी के एमेनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन सर जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड। तो किस देश के एमेनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन सर मार्च 2024, दिसंबर 2024, जून 2025, नवंबर 2028।
तो कब तक 10,000 का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन सर वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया? कृषि मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत निम्न में से किस देश का गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन सर यूक्रेन, चीन, भारत, जर्मनी। तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 के अंतर्गत किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर एंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन सर हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के अनेक घड़े मिले हैं? ऑप्शन सर मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो किस राज्य में मिले हैं महापाषाण काल के पत्थर के अनेक घड़े? असम में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फ़ोन के मॉडल का निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में शुरू किया गया है? ऑप्शन सर आईफोन 11, आईफोन 13, आईफोन 10, आईफोन 12। तो किस तमिलनाडु के किस जगह पे शुरू किया गया है? किस मोबाइल का? आईफोन 13 के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के बीच 8 वर्ष बाद रेल सेवा को बहाल किया गया? ऑप्शन सर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव। तो किस देश के साथ रेल सेवा 8 वर्ष बाद शुरू हुई है? नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? ऑप्शन सर मुंबई, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई। तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जमशेदपुर में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? ऑप्शन सर कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सर रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन, मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो तवांग मठ हमारा कहाँ स्थित है? तवांग मठ हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन सर H.C. वेल्स, जॉर्ज वूलर, रॉल्फ ग्रिफिथ, H.H. विल्सन। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? जॉर्ज वूलर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सर 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ होता है? ऑप्शन सर मार्जिनल रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मोनोपोली रिटेल प्रोडक्ट, मैक्सिमम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। तो MRP का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन सर जग्गी वासुदेव, मेधा पाटकर, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी। तो बचपन बचाओ आंदोलन अभियान नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था किसकी को? कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमारा आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। कौन सा खेल भारत की मार्शल आर्ट का खेल नहीं है? ऑप्शन सर थांग टा, सिलंबन, फरीखाना, जलहास, रॉक।
तो भारत की मार्शल आर्ट का खेल कौन सा नहीं है? जेलहॉर्स रॉक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी सब हमारे भारत के मार्शल आर्ट के खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सर वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, मनमोहन सिंह। तो किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से 75 हमारा पैसेज पे है। चलिए अपने पैसेज पढ़ते हैं। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें? जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता मध्यम और माता स्वैरणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गालियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हो, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं पाते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? ऑप्शन सर माता पिता का, समाज का, शासन का, शिक्षक का। तो प्रथम दायित्व तो हमारा माता पिता का है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जन्म कहाँ लेता है? घर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? ऑप्शन सर समाज, राज्य, अध्यापक, बालक। तो किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? समाज के कर्तव्य को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवैरणी का क्या अर्थ है? ऑप्शन सर मनमानी करने वाली, व्यभिचरणी, बुरा व्यवहार करने वाली, सीधी और सरल। तो सवैरणी का क्या अर्थ है? व्यभिचरणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सर जहर पिला देना, मार डालना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। तो मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? अपराधी बना देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दाल रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन सर तत्पुरुष, द्विग, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो दाल रोटी में हमारा द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।